नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, आज का इंसान कैसा और कितना खूंखार जानवर होता जा रहा है, यह कह पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज का इंसान हवस और लालच का इतना बड़ा पुजारी हो गया है कि उसे सही गलत पाप पुण्य मानवता जैसी किसी चीज से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना इस रमजान के पाक महीने में कानपुर में घटित हुई है, जहां एक 13 साल के मासूम के साथ दरिंदों ने हैवानियत की और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया, बहुत ही बेरहमी के साथ। दोस्तों, यह घटना कानपुर बिल्हौर के अरौल थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव की है। इसी गांव के निवासी प्रॉपर्टी डीलर नजीर अनवर उर्फ मन्ना के 11 बच्चे हैं मित्रों, जिनमें 7 बेटे और 4 बेटियां हैं। और इनके सबसे छोटे बेटे का नाम खुर्शीद है, जो 13 साल का है और वहीं के मदरसे में 5वीं का छात्र है। बुधवार शाम 7 बजे मित्रों, खुर्शीद अपने घर से जिम जाने के लिए निकलता है। खुर्शीद अक्सर 8:30 बजे तक जिम से अपने घर वापस आ जाया करता था, लेकिन आज नहीं लौटा। तो घर वालों ने सोचा कि शायद मस्जिद की ओर चला गया होगा। लेकिन जब रात के 9 बज गए और खुर्शीद घर वापस नहीं आया, तो घर वाले थोड़ा परेशान हुए और घबराए। इसके बाद उन्होंने खुर्शीद का फोन मिलाना शुरू किया, तो खुर्शीद का फोन बंद आ रहा था मित्रों। अब घर वालों में और थोड़ी बेचैनी बढ़ी और आनन फानन में घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और खुद भी पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ खुर्शीद की खोजबीन में जुट गए। पुलिस ने भी अज्ञात में तहरीर लेकर इस बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। धीरे धीरे दोस्तों, ये खबर पूरे गांव में फैल गई। तभी उस गांव के ग्राम प्रधान मजाहिर हुसैन का भांजा अजहर उर्फ अज्जू भी अपने दोस्त नजर अली उर्फ हुसैनी और अपने 2 दोस्तों के साथ बच्चे को घर वालों के साथ खोजने में जुट गया। रात भर ढूंढने के बाद भी बच्चे का कोई अता पता नहीं चला मित्रों। सुबह हो गई तो सुबह करीब 7 बजे के आसपास हुसैनी प्रॉपर्टी डीलर मन्ना के घर पहुंचता है और कहने लगा कि आप सब लोगों ने अपना अपना मोबाइल नहीं चेक किया क्या? हो सकता है किसी ने किडनैप किया हो या कुछ किया हो, तो आप लोगों के फोन में हो सकता है कोई मैसेज आया हो, आप लोग अपना अपना फोन चेक करिए। तो सबको लगा कि हाँ, ये बात भी सही है। चूंकि सब परेशान थे बच्चे को ढूंढने में, इसलिए मोबाइल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, किसी ने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। खैर, अब सबने अपना अपना मोबाइल चेक करना शुरू किया तो खुर्शीद के बड़े भाई बशीर के मोबाइल पर धमकी भरा एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा लड़का हमारे पास है, अगर जिंदा चाहिए तो शाम 5 बजे तक 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, और पुलिस को खबर दी तो लड़के को जान से मार देंगे। मित्रों, ये मैसेज पढ़कर पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद 7:04 पर बशीर ने उसी नंबर पर रिप्लाई किया कि खाता नंबर भेज दो। इसके बाद 8:12 पर बशीर ने दोबारा उसी नंबर पर मैसेज किया कि कहां भेजना है, और फिर 8:14 पर बशीर ने तीसरा मैसेज किया कि जगह बताओ। लेकिन मित्रों, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद परिवार वालों को हुसैनी पर थोड़ा शक हुआ कि इसी के दिमाग में ये बात क्यों आई, इसी ने अचानक आके ये क्यों कहा कि अपना अपना फोन चेक कर लो, कोई ना कोई मैसेज आया होगा। अब घर वाले आनन फानन में पुलिस स्टेशन पहुंचे और भाई वसीर ने तहरीर दी और पूरी बात पुलिस को समझाई।
इसके बाद पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और नजर अली उर्फ हुसैनी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। पहले तो हुसैनी ने काफी बहाने बनाए, इधर उधर पुलिस को गुमराह किया, लेकिन तलाशी लेने पर जब उसके पास से खुर्शीद का फोन बरामद हुआ तो वह टूट गया और उसने पुलिस को पूरी कहानी बताना शुरू कर दी। हुसैनी ने पुलिस को बताया मित्रों कि रमजान का पवित्र महीना चलने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त अज्जू की वाइफ ने शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया, लेकिन इनकी हवस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि यह गांव में ही किसी को निशाना बनाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने एक कालगर्ल को भी फोन किया था, लेकिन उसने भी जब मना कर दिया तो अब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो इन दोनों ने गांव में ही शिकार ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि यह दोनों खुर्शीद के मोहल्ले के ही रहने वाले थे, तो इन्हें मालूम था कि खुर्शीद रोज शाम को 7 बजे के आसपास जिम जाता है और खुर्शीद भी थोड़ा आशिक मिजाज लड़का था, जिसको लड़कियों की बातचीत में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, लड़कियों से दोस्ती करने में बहुत मज़ा आता था, लड़कियों से बातचीत करने में बहुत मज़ा आता था, और ये बात ये दोनों लोग जानते थे। तो इन्हें लगा कि खुर्शीद को बड़ी आसानी से फंसाया जा सकता है, क्योंकि वो 13 साल का बच्चा था, बहुत ज़्यादा दिमाग भी उस पर नहीं अभी डेवलप हुआ था, वो इतना समझदार भी नहीं हुआ था। और फिर क्या था मित्रों, इन दोनों ने पूरा प्लान बनाया, पूरी तैयारी की और बुधवार की शाम खुर्शीद के जिम जाने वाले रास्ते पर खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे। और जैसे ही खुर्शीद वहां से निकला, इन्होंने खुर्शीद को बुलाया और उससे कहा कि आज हम लोगों ने एक कार्ल गर्ल बुलाई है, मजे करना हो तो चलो हमारे साथ। क्योंकि खुर्शीद भी 13 साल का भी नया नया जवान लड़का, और कार्ल गर्ल की बात सुनकर, लड़की की बात सुनकर वो भी तुरंत तैयार हो गया। अब यह खुर्शीद को लेकर जंगल की तरफ, एक खंडहर की तरफ निकल गए। काफी दूर चलने के बाद मित्रों खुर्शीद ने इन लोगों से पूछा कि जंगल में कहाँ चले जा रहे हो, और हुसैनी ने अपनी कमर पर एक रस्सी बांध रखी थी। उसके लिए खुर्शीद ने पूछा कि तुम ये रस्सी लेकर क्यों आए हो। हुसैनी ने बड़े ही मजाहिया अंदाज में खुर्शीद से कहा कि आज फिल्मी स्टाइल में कार्ल गर्ल को बांध कर संबंध बनाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। खुर्शीद भी उनकी हाँ में हाँ मिला देता है और जंगल में थोड़ा अंदर खंडहर में जाने के बाद अचानक इन्होंने जबरदस्ती खुर्शीद के हाथ पैर ही उसी रस्सी से बांध दिए और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने लगे। खुर्शीद चिल्लाता रहा, कराहता रहा, लेकिन इन दरिंदों को खुर्शीद पर कोई रहम नहीं आया मित्रों, और इन्होंने एक के बाद एक करके खुर्शीद के साथ अपनी हवस मिटाई। इसके बाद इन्हें लगा कि अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह घर वालों से जाकर बताएगा, घर वाले FIR करेंगे, पुलिस आएगी, हम लोग अरेस्ट होंगे, दुनिया का बखेड़ा होगा, तो क्यों ना इसे यही जान से मार दिया जाए। इस डर की वजह से इन लोगों ने उसी रस्सी से खुर्शीद का गला घोटना शुरू कर दिया, जिससे मित्रों खुर्शीद वहीं पर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ये लोग खुर्शीद को लेकर पास में ही हाईवे के किनारे बने एक 40 फीट गहरे कुएं की तरफ जाने लगे। इनका प्लान ये था कि गला घोंट दिया है और अब खुर्शीद को इसी कुएं में फेंक देंगे तो हमारा सारा झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बीच में ही खुर्शीद की सांसें फिर चलने लगी मित्रों। खुर्शीद को जिंदा देखकर ये लोग बेहद परेशान हो गए और इन्होंने खुर्शीद पर एक लोहे की राड से जबरदस्त हमला कर दिया। खुर्शीद की वहीं मौके पर मौत हो गई मित्रों, और फिर इन्होंने खुर्शीद को उसी कुएं में फेंक दिया और घर वापस आ गए। इधर खुर्शीद के घर वापस न लौटने पर जब खुर्शीद के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी तो इन दरिंदों ने पुलिस को भी गुमराह करने के लिए बशीर के फोन पर एक धमकी भरा 10 लाख फिरौती वाला मैसेज भेज दिया, ताकि पुलिस को लगे कि यह पूरा मामला अपहरण का है और ये लोग आसानी से पुलिस की गिरफ्त से बच जाए। दोस्तों,
डॉक्टरों की माने तो खुर्शीद ने इन दरिंदों से बचने का बहुत प्रयास किया। उसके हाथ व पैर में बंधी रस्सी की शरीर पर रगड़ के निशान ये बताते थे कि उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। शुक्रवार को उर्सला हॉस्पिटल के डॉक्टर RN यादव और डॉक्टर अनुपम सचान के पैनल ने खुर्शीद के शव का पोस्टमार्टम किया। कहते हैं कि दरिंदों ने खुर्शीद की हाथ पैर की हड्डियां तक तोड़ दी थी। इतना ही नहीं मित्रों, उसके गुप्तांग में लातें मारी और लोहे की राड से वार किया। इसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन दरिंदों ने बाइक से पेचकस निकालकर खुर्शीद के शरीर को गोद डाला। शव की हालत देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी बर्बरता उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। मित्रों, पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस अभिरक्षा में गांव ले जाया गया, जहां रस्म अदायगी के बाद पिता ने अपने लाडले खुर्शीद को खेतों के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस मामले में धाराएं बढ़ाने के साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। तो ये थी मित्रों आज की सच्ची कहानी, एक दर्दनाक कहानी, जहां एक निर्दोष मासूम बच्चे की बहसी दरिंदों ने बेरहमी से दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी। दोस्तों, इंसान जब जानवर बनने पर उतारू होता है तो वो कितना नीचे गिर सकता है, हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मित्रों, हमें इस कहानी से सबक लेने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देने की आवश्यकता है कि वो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मित्रों, आज की कहानी, मेरा प्रयास अगर आप सबको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।